आज का नंबर क्वेश्चन होगा 1 नंबर 2 का 1, 2 नंबर का 1 नंबर। कल तो इसको समझे थे, कल नहीं प्रथम सवाल है ना। चलो देख लो इसको। इसके पहले 1 नंबर बनाए थे ना। हाँ। 1 नंबर में भी क्या था, भागी। हाँ यही था, लेकिन इसमें सिर्फ जांच करने वाला। हाँ, तो इसमें सिर्फ जांच करने के लिए एक ज्यादा चीज दिया हुआ है, भाग तो जान ही रहा है। चलो देखते हैं भाग बना। तो भाग किस में दें, बड़ा से छोटा में कि छोटा से बड़ा में? छोटा से बड़ा में। भाग तुम लोग बने हुए किया है, देखो 25 और 25 में कोई बोल देगा कैसे दे दिया भाग तुम लोग को बनाने के लिए, क्या करेगा? 25 और बोला 5 भाग लगाइए। वो से देंगे 25 में भागा। तो बड़ा या धनी में लगाए तो ना लगेगा। हाँ। छोटा वाला में लगाएगा तो लगेगा 10 मतलब में आएगा, बहुत छोटा 10 मतलब में आ जाएगा। यहाँ 10 मतलब का व्यवस्था नहीं है। इसीलिए इसमें तो 10 मतलब का अंक में व्यवस्था भी है, उसमें व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सबसे पहला नंबर की इसको हम लोग देखें कि इसमें लिखेंगे भाग देने के लिए तो 2t का 4 प्लस 3t क्यूब माइनस में 2t का स्क्वायर और माइनस में 9t। सवाल देख लेना, सही है नहीं? 12 और इसमें क्या कर देंगे, सुंदर सा डिवाइड दे देंगे, भाग कर देंगे। भाग का ही चिन्ह जानबे करता है, बचपन में बनाया था। ये t स्क्वायर माइनस 3। भाग का सेम आकार आकृति सब पीछे का ही मिलेगा, लेकिन कि ये खाली देखो बीच में t आ गया, चर और अचर संख्या का तुम लोग दे रहा है कि नहीं। अब पहले सिर्फ अचर संख्या का भाग जमता था, अभी किसका मिला दिया, चर अचर दोनों दे दिए। तो इसमें से भाग कल खाना इसको दिए। देखो तो ये वाला भाग को कैसे बनाए। सबसे पहला नंबर अगला पद को देखते हैं। अगला पद में है कौन सी, 2t पर पावर 4 है और 2t पर पावर 4 लगने के लिए इसमें भाग देने वाला आदमी में t पर पावर कितना, 2 है। 2 है, t पर पावर कितना है, 2। कितना कम है, 2 कम है इसके पास, नहीं तो पूरी जाता नहीं। तो यहाँ देखें तो सबसे पहला नंबर कि इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं, तो एक ठो 2 तो फिक्स हो दे दिए। उसके बाद इसके पास t पर कितना है, 2। t पर कितना है, 2। तो 2 है, तो ये 2 जो है इस पर भी t पर पावर कितना दे दिया जाता है, 2। क्यों दिया जाए पता है, इसके बीच वाला को पुराने के लिए हमको यहाँ पर t पर पावर 2 दी है, तो क्योंकि इसके पास पहले से t पर पावर 2 था तो एक 2 पर पावर और 2 दे दिए, तो 2 कितना हो गया, 4 हो गया। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता। अब इस तरह से इसको हम लोग गुना कर देंगे। जैसे कि हमको मान के रखा अनुभव अभी नहीं, इसमें देख लिए कि लंबा टाइप का भाग लेने के लिए और एक लाइन रहता है तो बड़ा होता, इसीलिए इसको गुणन कर देना। t स्क्वायर माइनस में कितना है, 3। अब गुणन कर देंगे किससे, 2t का स्क्वायर से। अब इसको गुणन करो, 2 तिया याद रखो, प्लस और माइनस। प्लस यहाँ क्या है, माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और 3 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 3 गुनी 6। और ये t स्क्वायर साथ में है तो ये कहाँ जाएगा, इधर उधर भागेगा नहीं है नहीं। चलो ये पहला स्टेप था। अब अगला स्टेप में, ये पहला स्टेप से किए, अब दूसरा स्टेप में क्या है, तो 2t स्क्वायर है यहाँ, और गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो इसके पास देखो एगो t का स्क्वायर है, यहाँ 2 t का स्क्वायर, तो t स्क्वायर कितना हो जाएगा, t पर पावर 4, क्योंकि घात गुना में क्या होता है, जुड़ता है। ये 2 है साथ में तो 2 रहेगा, कोई दिक्कत। इसको उठा करके क्या कर देंगे, यहाँ रख देंगे, और जैसे रखेंगे तो ये आकार में आ जाएगा 2t पर 4 प्लस है कि माइनस है, माइनस। यहाँ क्यूब वाला आदमी है तो क्यूब वाला के सीधा हम काहे रखेंगे, स्क्वायर वाला के सीधा हम उठा करके रखो। समझ में आया ये बात। देखो इसको उठा करके तो यहाँ रखेंगे, पुट करेंगे, लेकिन ये 4 घात वाला को 4 घात वाला के सीधा हम रखेंगे, और 2 घात वाला को 2 घात वाला के सीधा हम रखेंगे, तो बनाने में आसान होगा। तो इसीलिए 6t का स्क्वायर। अब इसको हल करो, देखो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इस पर दे देना चिन्ह और उसके बाद जोड़ तोड़ इसका कर देना। देखो अब इसको हल कर दिए तो ये कट गया, ऊपर से कौन उतरेगा रे, प्लस में 3t का क्यूब
यहाँ ये देखो माइनस में है, ये प्लस में। 6 गो टी स्क्वायर में 2 गो टी स्क्वायर अगर दे देंगे तो बचेगा कितना? 4 गो टी स्क्वायर। प्लस में कितना बच जाएगा? 4 गो टी का स्क्वायर। तो अब इसके बाद ऊपर से ये घर उतारो, नहीं तो हल होगा इससे। अब देखो अब इसके बाद देखो यहाँ पर कितना फिर से आ गया। इस बार तो इसके आगे में 2t पर 4 था, इस बार क्या है 3t पर क्यूब। अब क्यूब है तो इसके पास कितना गो है? 2 गो तो पहले से स्क्वायर है। अब इसके बाद इसमें प्लस है तो प्लस तो तुम लोग जानबे करता है, इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी क्या है? प्लस। तो प्लस से चाहिए। अब उसके बाद देखेंगे कि इसके पास 3 नहीं है। 3 है? नहीं है। तो पहले नंबर तो ये तो 3 लगवे करे, क्योंकि 3 आएगा कहाँ से? 3 गुना टी करेंगे तब न टी स्क्वायर, तब न टी हो पूरेगा 3t। एगो क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, तो एगो टी का भी इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? अब इसके बाद देख लेते गुना करके, फिर से गुना करो तो इसमें टी स्क्वायर माइनस में 3 गुना क्या हो गया? 3t। अब उसके बाद इसको गुना कर दो, 3 तिया 9, अब प्लस माइनस माइनस टी रहेगा साथ में। उसके बाद देखो इससे करेंगे t और टी स्क्वायर, इसके घात 1 इसके 2, तो कितना हो जाएगा? t पर पावर 3 हो जाएगा। और इधर 3 है तो 3 साथ में गुना में रहेगा। कोई दिक्कत है? यानी कि t 3t गुना टी स्क्वायर करेंगे तो 3t का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3t का क्यूब। तो इसके सीधा हम क्या करते हैं? 3t क्यूब, इसको उठा करके ऐसे ही पुट कर देना, फिर जैसे अगले बार बनाता था। तो इस तरह से इसको क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। और 9 यहाँ क्या है? माइनस में 9t है, और 9t देख लो कहाँ पे है बैठा हुआ? माइनस में है। किसमें है? माइनस में। अब देखो ये दूर दूर क्यों जा रहा है? ये इसलिए जा रहा है कि जिसका घात जिसका आदमी जहाँ पे है उसके पास न जाएगा। जैसे देखता है ना, कुटुम्ब सब भी घर सब में आता है, तो अगर दादी का कुटुम्ब है तो दादी के पास जाकर के बैठ करके बातचीत करेगा, करता है नहीं? तुम लोग ध्यान देना। और अगर यदि मम्मी का कुटुम्ब कोई नाना मामा को आया तो दादी के पास बहुत कम ही जाता है, जाएगा कम, क्योंकि वहां से उसका रिलेशन कम है, तो उसके पास उसका रिलेशन अलग हो गया, इस जगह से इसका हो जाता है, अलग हो जाता है ना। उसी तरह से यहाँ भी देखो इसके पास 3t का क्यूब है, यहाँ कितना है? माइनस 9t है कि नहीं? तो 9t यहाँ देखो बिना घात वाला आदमी, यहाँ है घात इसके पास नहीं है, एक घात है। इसके पास 3 था, 3 वाला 3 घात के पास गया, 2 घात वाला का है ये नहीं है, था इसमें नहीं था तो जहाँ जहाँ जो था उसको घात वाला, जो नहीं था घात वाला उसको पहुंचा दिए उसको। लो तुम्हारा पोटरी तुम समझो है कि नहीं? तो इस तरह से इसको जैसे पहुंचा देगा, ये प्लस है तो में क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस में था, इसमें हो जाएगा प्लस में। अब इसके बाद इसको क्या कर देंगे? देख लो एक जैसा कुछ हो गया क्या? जैसे इसको कुछ हो गया तो कटा दो। और उसके बाद देख लो यहाँ से ऊपर से उतर करके कौन आएगा? बस इसके बाद कटा दिया, बगल में कौन है? 4 गो टी स्क्वायर। अब फिर ये दोनों देखो प्लस में 9t है, ये ऊपर में 9 का कर्जा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कर्जा खत्म हो गया नहीं। उसके बाद यहाँ से ऊपर से कौन उतर करके आएगा? माइनस में 12। ये तो उतार ही लिए थे, खाली माइनस 12 बचा हुआ है। माइनस 12। अब देखो इसके बाद हल करो इसको। तो अब इसको क्या चाहिए? टी का स्क्वायर है ही है इसके पास, क्या नहीं है? तब खाली 4 नहीं है, तो यहाँ पर क्या दे दें? प्लस में 4। क्यों दे प्लस? बताओ तो। इसके पास यहाँ प्लस में आंसर है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस गुना प्लस करेंगे तब नहीं प्लस मिलेगा, इसीलिए। और नहीं तो यहाँ माइनस रहता ना, तो यहाँ एक ठो में किसी यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ क्या देना पड़ता? माइनस, तब नहीं माइनस आता। इसीलिए यहाँ पर अभी प्लस है तो हमने यहाँ झांक लिया कि यहाँ प्लस है। दूसरा बात, यहाँ भी प्लस है, इसीलिए हम जान गए कि प्लस से यहाँ देंगे तब आंसर होगा, नहीं तो माइनस दे देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना ये थोड़ा सा। तो 4 से 3 में करेंगे, जब डायरेक्ट कर दो 4 गुना 3 करेगा कितना हो जाएगा? नहीं तो कर लो यहाँ पे, ये आसान है ऐसे। t माइनस 3 गुना 4, 4 तिया 12 माइनस में 4 गुना टी स्क्वायर, 4 गो टी स्क्वायर। तो इसको उठा करके इसको क्या कर दो? पुट कर दो इसके जगह पे। तो 4t का स्क्वायर माइनस 12 प्लस का माइनस माइनस का प्लस,
प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। प्लस, अल्टरनेट कर देना उसको। अब उसके बाद क्या करना, ये तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो कुछ दिख रहा है क्या इसमें, हाँ, कुछ बोला। दिखा, हाँ, लड्डू आ गया नहीं रे। और शून्य प्राप्त हो गया तो बस खुश हो जाना है क्या। अब इस जगह से यहाँ इसको ये बगल मिटाने दो, ये था। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ कुछ था वहां पर लिखा हुआ, देखो तो इसमें से कुछ यहाँ पर देखो, यहाँ दिया हुआ था, यहाँ शून्य प्राप्त हो गया। और हम लोग को पता है कि कोई भी बहुपद का, अगर कोई भी समीकरण का अगर यदि भाग अगर यदि शून्य प्राप्त हो जाए तो वो भाग पूर्ण रूप से कटा। समझ में आया। इसीलिए यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे कि यहाँ जो है ना, यहाँ जो प्राप्त हुआ, यहाँ क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, शून्य। अब ये जो शून्य प्राप्त हो गया, तुम लोग भी बनाया होगा भाग सब ने, सिंपल सब देखा होगा कि जब शून्य आ गया इसका मतलब ही समझ लेना कि ये क्या प्राप्त हो चुका है, भाग पूरा पूरा कट गया। और यहाँ भी तुम्हारा भाग क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे कि अतः बहुपद में शेष क्या बन गया है, शून्य। शून्य। शेष शून्य प्राप्त हो शून्य होता है। घेर देना इस तरह से, हाँ। शून्य प्राप्त होता है। होता है। प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम स्टेप चेंज होता है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे, चिन्ह दे देना इसलिए का, और नहीं तो हिंदी में लिख देना इसलिए, है कि नहीं। हाँ। इसलिए प्रथम प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद दूसरा लिखो या द्वितीय, द्वितीय मतलब दूसरा होता है, समझ लिया। हाँ। तो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड, गुणनखंड है। गुणनखंड। अब इसके बाद इसी में से कुछ पूछो क्या था, जांचो करने के लिए था। ये था पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, अगर यदि होगा तो उसका जांच कर दीजिए। यहाँ बोल दिया था कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का भाग करके जांच कर कीजिए कि क्या यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। जांच करके इसको जांच में क्या कर देना, बता भी देना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, जांच के पास पहुंचा दो। जांच घर में नहीं रे, तुम लोग देखा है जांच घर, खून का जांच करता है ना, पेशाब का जांच करता है ना वहाँ डॉक्टर साहब। तो इसमें जांच क्या करेंगे, तुम लोग को पता है कि इसमें क्या क्या है। एक और भाज्य है, भाजक है, और भागफल है और शेष है। ये तीन आदमी है, हाँ, चार गो। इन चारों आदमी को यहाँ सूत्र के तहत लिख देंगे। तो भाज्य बराबर भाजक और यह वो यूक्लिड का ही ये सूत्र ही है। हाँ। ये यूक्लिड का ही सूत्र है। अगर यदि यहाँ लिख देगा कि नहीं यूक्लिड विभाजन परमय से, एक तो लिखिए दो लाइनें, थोड़ा सा लिख देगा तो अच्छी रहेगी। यूक्लिड विभाजन परमेय का से ये लिख दिया तो ये भाषा हुआ, अच्छा रहेगा कि हमें पता चलेगा वो कौन सा है। जैसे भाज्य और भाजक जो तुम लोग देख रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। क्या होता है, भाजक गुना
भागफल प्लस अब प्लस में एक आदमी है कौन रे? शेष। अब तो इसके बाद यहाँ शेष भी लिखेगा या शेष फल लिखो तो बात एक ही हो जाएगी। अब यहाँ पर भाज्य, भाज्य है कौन? तो लिखाओ सभी को पूरा बढ़िया से। 2t बीच वाला लिखाना, 2t पर पावर 4 और प्लस 3t क्यू रुक जाओ हम देख लेते हैं। 3t क्यूब और माइनस में 2t स्क्वायर, माइनस उसके बाद है माइनस 9t माइनस 12 और माइनस में 12। अब उसके बाद यहाँ बराबर का चिन्ह देखो, ये बराबर के पहले कौन गया? भाज्य। तो इसको भाज्य हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाज्य। पहले भी बनाए इसको, बहुत बीच में लिखे थे, समझ लिया? भाजक, यहाँ भाग फल, समझ में आ रहा है? ये देखने से नहीं ऐसे दिए हैं, ये तो पहले से भी बना बना के बैठा हुआ है, ठीक। उसके बाद भाजक कौन है? तो यहाँ देखेगा भाजक है माइनस टी स्क्वायर माइनस में 3 है नहीं। उसके बाद गुना करवाएंगे इधर से 2t पर 2 अब प्लस में 3t और प्लस में 4। हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? और प्लस में एक आदमी और क्या है? लिख दिए ना, शेष को लिख दिए। शेष शून्य प्राप्त हुआ है, ठीक। शेष हमसे 4 है, चलो शून्य प्राप्त हुआ, तो शेष क्या जगह शून्य रहा। यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आदमी किस में है? गुणों में है, याद रहे ये दोनों आदमी गुणों में है नहीं। तो इस तरह से अगर नहीं जम रहा है तो इसको ऐसे करके घेरा मार दो तो पता चलेगा ना पूरे में गुना है भाई। तो इसलिए इसको अगर यदि देखेगा तो ये दोनों पार्टी ये दोनों में गुना है, यहाँ से यहाँ तक में। ये प्लस वाला पद को छोड़ करके इस जगह से बाहर शेष को छोड़ करके ये दोनों क्या है? गुना में है। देखो ना इतना आदमी किस में है? गुना। ये दोनों रखे हैं यहाँ से, देख ही रहे हैं, ये दोनों को गुना, ये दोनों को गुना कर दो, ये प्लस वाला आदमी को जोड़ दो। तो जोड़ने से इसमें जीरो जोड़ने से कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसीलिए इस जीरो को रहने दे देंगे और इसको हल कर लो। अब इस साइड का लेके न जाना, क्यों? क्योंकि इतना लिखना जरूरी नहीं है, एक तरफ का पूरा कर दो खाली। तो यहाँ देख लेगा कि इसको गुना करवाएगा तो एक टी स्क्वायर से गुना करवा दो, ये पूरे में ईठो में, तो 2t का स्क्वायर प्लस 3t और प्लस में 4। अब प्लस में 0 है तो इसका 0 अब हटा देना। तो ध्यान से देखो इसका गुना, और भी एक आदमी है रे, देखो इसका एक आदमी से कर दिया, दूसरा आदमी भी है, तो -3 से करवा दो फिर इसमें। तो 2t पर स्क्वायर प्लस 3t और प्लस में 4। अब इसके बाद जो बाहर में बचा तो क्या बचेगा? शून्य। अब इसको गुना कराओ, गुना करवाएगा तो कितना हो जाएगा? 2t पर पावर 4 अब प्लस में फिर 3t का क्यूब अब प्लस में 4 गुना t स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4t का स्क्वायर। इधर से करवाएगा माइनस में, तो 3 दूना 6, अब हो किस में? माइनस में, t का स्क्वायर। फिर करेगा 3 तिया 9 माइनस में प्लस गुना माइनस करेंगे क्या मिलेगा? माइनस। यहाँ देखो माइनस है ना, यहाँ क्या है? प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9 t है तो t रहेगा, कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद 3 चौके 12 प्लस माइनस माइनस, माइनस में 12, माइनस में 12 और प्लस में 0 देगा तो 0 तो किसी में जुटता फुटता है, 0 जोड़ने से घटाने से कोई अंतर रहेगा नहीं। अब की बार इसको हटा देंगे, ध्यान दो। तो जैसे देखेगा अब घात 4 वाला का कोई घात है एक ठो? देखो तो इसमें देखेगा 2t पर पावर 4 और फिर है क्यूब वाला भी कोई नहीं है, इसको भी उतार लो क्यूब। और फिर स्क्वायर वाला देखो, स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला दो आदमी है तो 4 रुपये ही 6। यहाँ देखो 4t का स्क्वायर प्लस में धन है तुम्हारे पास 4 रुपया थैली में, खर्चा कर दिया कै रुपया? 6 रुपया।
तो बचेगा क्या रुपया? बचेगा नहीं बचेगा। कर्जा में बचेगा। किसमें बचेगा? कर दो। कर्जा में 2t का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और 9t इधर से है, अब माइनस में कितना है? 12। जीरो जोड़ने घटाने से कुछ नहीं होता। अब इसके बाद ये सब सॉल्व हो गया। देखो ये पूरा क्या, 2t पर पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस में 2t स्क्वायर और फिर माइनस में 9t और माइनस में 12। जो ये RHS LHS दोनों क्या हो गया? पूरा हो गया। इसलिए यहाँ लिखेगा कि भाई नहीं यो लिखेगा तब यो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ लिख देता। अतः बहुपद में शेष शून्य प्राप्त होता है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि दोनों पक्ष क्या हो गया? यहाँ लिख देना। अतः दोनों पक्ष बराबर हाँ, ऐसे लिख देना। इसका दूसरा